वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं करवाने वाली हूं। तो इसमें हम मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आज का क्लास हमारा ये 23 होने जा रहा है और #3 होने जा रहा है, क्योंकि मैं एक पेपर को 4 पार्ट में करवाती हूँ, #1, #2, #3 और #4 में। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में हम 30/9/2022 के शिफ्ट नंबर फर्स्ट के पेपर को देखने वाले हैं और आज का क्लास हमारा #3 होने जा रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा बोला है कि अर्जुन और धर्मा की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 10:13 था। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, यानी कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अर्जुन और धर्मा की आयु तो हमें पता नहीं है, तो x उसकी आयु मान लेंगे। दोनों की आयु क्या मानेंगे, सबसे पहले तो हम x मान लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए धर्मा की आयु कितना मान लेते हैं, धर्मा की आयु को भी x मान लेते हैं। इसके बाद दिया था अर्जुन, तो अर्जुन की भी आयु को हम क्या मान लेते हैं, आयु को भी x मान लेते हैं। दोनों का अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया है। देखिए यहाँ पे 4:5 दिया है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या रख देते हैं कि अर्जुन का जो अनुपात है वो 4x हो गया और धर्मा का अनुपात कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि 4 वर्ष पूर्व अनुपात 10:13 हो जाता है, यानी 4 वर्ष पहले पूर्व अनुपात। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4x - 4 अनुपात में दिया है तो बटा में 5x - 4। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना अनुपात दिया है दोनों का, 10 अनुपात कितना दिया है, तो 13 दिया है। तो 10 बटा में 13, फिर 13 गुणा करेंगे। ठीक, तो 13 चौके 52, x - 13 चौके 52 बराबर ये 50x हो जाएगा और ये -40 हो जाएगा। इसके बाद 52x इधर ही रहेगा, प्लस हमारा ये 50x है तो इधर आएगा तो -50x हो जाएगा और ये -40 है और ये -52 इधर जाएगा तो +52 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा और ये हमारा 2x आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना लिखेंगे, 12/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 छके 12, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है टोटल, तो 6 आ गई है। जब हमारी x की वैल्यू 6 आ गई तो देखिए क्वेश्चन फिर आगे क्या बोला था कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। उनकी आयु का अनुपात पूछा है 3 वर्ष बाद पश्चात। तो देखिए बाद के लिए बोला है तो प्लस करेंगे, तो क्या करेंगे 4x + 3, क्योंकि ये पहले दी हुई थी, और उसके बाद अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा देंगे, फिर 5x + 3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 गुणते कितना करेंगे, x की वैल्यू 6, 4 छके 24 + 3 हो जाएगा ये, फिर अनुपात लगा देंगे, फिर 5 छके 30 + 3 कितना हो गया, 33। तो अनुपात लगा दिया, यहाँ जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 27। तो 3 × 27, 3 × 3, यानी कि 9:11 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 9 कितना आया, 11 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी को इसमें बोला है कि सत्य नहीं है। कैसे नहीं है, आइए देखते हैं। यानी कि तीसरा हमारा इसमें सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य दिए हुए हैं। देखिए तो टी हमारा क्या ग्रेटर देन वी है, तो देखिए वी और टी कहाँ है, तो टी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल भी है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा पी लेस देन आर है, यानी कि आर हमारा बड़ा होना चाहिए, तो देखिए पी हमारा क्या है, तो लेस देन आर है और इक्वल भी है, तो ये भी हमारा सही हो गया। तीसरा बोला है कि एस ग्रेटर एंड इक्वल भी है, तो एस और भी किधर है, तो देखिए एस और भी ग्रेटर एंड इक्वल भी है, तो देखिए बस ग्रेटर का सिंबल लेगा है, इक्वल नहीं है दोनों, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्या दिया है हमारा, फोर्थ यहाँ पे होगा, प्रिंट मिस्टेक हुआ है। फोर्थ हमारा लिखा है कि क्यू लेस देन एस है, तो क्यू और एस देखिए, तो क्यू लेस देन एस दिया है हमारा, तो देखिए क्यू जो होगा वो हमारा लेस एंड इक्वल होगा, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत हो जाएगा, तो तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दशहरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है कि ब्रैकेट दिया है, इसके बाद -5/7 उसकी पावर -6 दिया है, फिर गुणते, फिर -5/7 उसकी पावर 4 दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके समझाते हैं आप लोग को।
तो चलिए देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ था -5/7 उसकी पावर -6 गुणते -5/7 उसकी पावर 4 दिया था। तो सबसे पहले मैं क्या क्यों, अगर माइनस को प्लस करना तो हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला आता है, जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर में चला आता है, यानी हर को अंश में बदल देते हैं और अंश को हर में बदल देते हैं। तो चेंज मैंने किया है तो ये प्लस हो गया। इसके बाद देखिए -5/7 लगा, -5/4 लिखा था हमारा, तो इसको अगर माइनस या माइनस अगर पावर 4 रहेगा, इवन रहता है अगर पावर हमारा, तो माइनस हट जाता है, तो 5 की पावर मैंने 4 कर दिया है। उसके बाद 7 की पावर 4, ठीक है। सम और विषम, अगर विषम संख्या रहेगा तो माइनस बचता है, अगर सम संख्या रहता है 2 से कटने वाली तो माइनस हमारा कट जाता है। तो माइनस ये पावर 4 होगा तो वैसे भी कट जाएगा। तो 5 की पावर 4 और 7 की पावर 4 करते हूँ। इसके बाद देखिए या तो आप 5 से 5 की पावर 4 को और 5 की पावर 6 को कटा सकते हैं, या फिर हम माइनस करेंगे तो नीचे हमारा 5 की पावर 2 बच जाएगा। और 6 दिया है ऊपर, 7 की पावर 6 और हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में दिया 7 की पावर 4, तो आप इसको कटा भी सकते हैं या फिर माइनस भी करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 7 की पावर 2 ऊपर बच जाएगा, क्योंकि ऊपर अधिक है और नीचे यहाँ पे 6 अधिक था। तो 7 की पावर 2 बटा में 5 की पावर 2 बचेगा, तो सस्ते 49 50 25 हो जाएगा। 49 बटा में 25 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ से संबंधित है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ से संबंधित है। तो देखिए अगला क्वेश्चन और मैथ से दिया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 3.10 का क्यूब दिया है, भाग करना है 2.99 गुणते 6.01 से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो देखिए 3.01 गुणते 3 बार इसको किया गया क्योंकि पावर 3 था। इसके बाद बटा में कितना था हमारा ये 2.99 गुणते यहाँ पे हो जाएगा 6.01। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक ये विज्ञान पुरस्कार है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाने वाला ये प्रतिवर्ष वैज्ञानिक संस्था का एक तरह का ये शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 29, 30, 34, 43, 59 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 29 में प्लस 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में प्लस 4 करेंगे तो 34 हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर 34 में प्लस 9 करेंगे तो 43 हो जाएगा, 43 में प्लस 16 करेंगे तो 59 हो जाएगा, 59 में प्लस 25 करेंगे तो 84 हो जाएगा। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही लगातार हमारे सभी नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम 59 में प्लस 25 करेंगे तो 84 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है किसको परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब हम धारा की दिशा को परिवर्तित कर देंगे तो उसकी विद्युत चुंबक की जो ध्रुवता होती है उत्क्रमित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये भी रीजनिंग से संबंधित है, इसको मैथ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर किसको गलत किया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सही हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले हैं। W हमारा है लेस देन R है, तो देखिए जो W और R है तो R हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ पे R को ग्रेटर दिखाया गया है, तो पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा देखिए S ग्रेटर देन L है, तो देखिए S और L, तो S और L जो भी हैं L इक्वल और ग्रेटर देन दोनों होंगे क्योंकि बीच में इक्वल लगा है, तो दूसरा हमारा ये गलत हो जाएगा। या ये निष्कर्ष में पूछा है कि गलत कौन सा है, तो दूसरा ही हमारा गलत हो गया। और तीसरा देखिए सी वाला W हमारा जो है लेस देन O है, तो देखिए W हमारा ये लेस देन O है, यानी कि O हमारा ग्रेटर है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और फोर्थ वाला दिया है कि T हमारा लेस देन S है, यानी S ग्रेटर देन T है, तो S हमारा ग्रेटर और इक्वल T से है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें गलत हो गया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम
एक उत्पादन कारक स्थिर होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसे अल्पवादी उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक केमिस्ट्री से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत पूछा है सिर्फ, तो ए हमारा इसमें गलत होगा, बाकी सही होगा। यानी कि ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित है, ये हमारा कथन गलत है। बाकी सभी जो सही है मैं पढ़ देती हूँ। यानी कि ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में आते हैं। किस में आते हैं? तो तीसरे में आएंगे। और इन तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन KLM कोशों में भरे होते हैं। ठीक है, और आगे बोला है कि इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में समान आवर्त में रखा गया, यानी कि इक्वल आवर्त में रखा गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं से दाएं कुछ नंबर लिखे गए हैं। क्वेश्चन पूछा है, दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक विषम संख्या। देखिए सबसे पहले बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। बोला है कि दी गई संख्या में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें सम संख्या यानी कि जो दो से हमारी विभाज्य हो जाए, दो से पूरी कट जाए, वो हमारी सम संख्या है। तो देखिए जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक विषम संख्या। मान लीजिए कि 2 है हमारा, इसके ठीक पहले एक विषम संख्या है और इसके ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। ठीक है, देखिए तो देखिए इसमें हमारा सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए हमारा जैसे 2 है हमारा, ये सम संख्या 2 से विभाज्य हो रहा है, तो इसके पहले विषम आ रहा है, इसके बाद में भी एक विषम संख्या आ रहा है। इसके बाद देखिए 2 यहाँ पे दिया है, तो इससे के पहले भी एक विषम संख्या आ रहा है, इसके बाद भी एक विषम संख्या आ रहा है। बात करते हैं 6 की, तो देखिए 6 भी हमारा एक सम संख्या है, लेकिन इसके पहले सम संख्या आ जा रहा है, लेकिन बाद में क्या आ रहा है? विषम। लेकिन बोला है कि पहले भी हमारा विषम आए और बाद में भी विषम आए, तो हम 6 को नहीं ले सकते हैं। और 8 भी हमारा है, तो देखिए 8 को भी नहीं ले सकते क्योंकि इसके बाद में विषम संख्या नहीं, 6 हमारी सम संख्या आ जा रही है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ऐसे ही हमारा 6 हो जाएगा, तो इसके पहले भी विषम है, बाद में भी विषम है। 4 हो जाएगा, पहले भी विषम है, बाद में भी है। 6 को भी देख लीजिए, इसके पहले भी विषम है और बाद में भी विषम है। यानी ऐसी कितनी संख्याएं? तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित वेन आरेख में आयत फलों को निरूपित करता है, त्रिभुज खट्टे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को और निरूपित करता है, और वर्ग पीले रंग वाले खाद्य पदार्थों को निरूपित करता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन बोला है इसमें कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो खट्टे स्वाद वाले पीले फलों को संख्या को निरूपित करता है। तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ खट्टा फल बोला है और पीले फल को बोला गया है। तो देखिए खट्टे फल में कौन कौन से आते हैं? तो त्रिभुज आ जाएगा हमारा खट्टे फल में। ठीक, उसके बाद क्या बोला है? पीले फलों को। देखिए पीला हमारा कहाँ पे दिया है? तो पीला रंग हमारा वर्ग को दिया गया है। और फल किसको बोला है? फल को भी अकेले लेंगे, तो फल हमारा किसको बोला है? आयत को बोला है। यानी तीनों में कौन सा नंबर है जो आना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 हमारा ये त्रिभुज वर्ग और आयत तीनों के अंदर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है कि भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कालानुक्रम का चयन करना है, यानी कि सही। तो देखिए इसमें सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार नियम और दिव्यांगजन अधिकार नियम, ये सभी हमारे क्या हैं? तो ये सभी नीतियों के सही कालानुक्रम मतलब रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉलम ए में दिए गए शहरों से कॉलम बी में दी गई नदियों से मिलान करने की कौन सी नदी कौन से शहर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का हमारा तीसरा होगा, यानी कि अहमदाबाद में। देखिए अहमदाबाद में कौन सी नदी है? तो साबरमती बहती है, कोलकाता में हुगली नदी बहती है, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है और नासिक में गोदावरी नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि लेंस के प्रकाशी केंद्र से निर्गत किरण क्या कहलाती है? तो इसे हम अविचलित रहेगी। देखिए जब लेंस के प्रकाशित केंद्र से निर्गत जो होती है किरण जाएगी तो ये अविचलित रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 2 मीटर फोकस वाले
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो फॉर्मूला हमारा R इक्वल टू 2F होता है वक्रता त्रिज्या का। इसके बाद बोला है कि 2 मीटर उसका फोकस होगा, तो F बराबर क्या रख देंगे 2, और फॉर्मूला 2 इसमें दिया है पहले से ही, तो R इक्वल टू 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें करेक्ट आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और 4 ऑप्शन हमारा इसमें दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय 1958 में संसद में एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।